नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको जगन्नाथपुरी की एक सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। जगन्नाथपुरी में प्रभुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि पान बेचता था। उसके पान खाने लोग बड़े शौक से आते थे। उसका नियम था कि वह रोज सुबह पहले जगन्नाथ मंदिर जाता, प्रभु के दर्शन करता, फिर अपनी पान की दुकान खोलता और रात में पान की दुकान बंद करके फिर प्रभु के दर्शन करते हुए घर लौटता। यह उसका रोज का नियम था। और जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन करता तो हमेशा उसके दिल में ये इच्छा उठती कि वह जगन्नाथ जी को पान खिलाए। वह सोचता कि जगन्नाथ जी हमेशा 56 भोग खाते हैं, इनको लगातार भोग चढ़ता है, इनका पान खाने का भी तो मन करता होगा। भोजन करने के बाद पान खाने का, सुपारी खाने का भी तो मन करता होगा। लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं कर पाता कि यह बात पुजारी से कहे, और राजा जी से भी कहने की तो हिम्मत थी नहीं उसकी। मन में उसकी हमेशा ये बात रहती थी। अच्छा, उसके पान के लोग इतने शौकीन थे कि दुकान अगर बंद भी हो जाए तो रात में भी कई लोग उसके घर से भी आकर पान ले जाते थे। और कई लोग ऐसे भी थे जो उससे मुफ्त में पान ले जाते। वो किसी से कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, उसका खर्च निकल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कोई एक पान ले भी जाए तो। अक्सर रात में 2 लड़के भी उसके यहाँ रात को आते उसके घर में और उससे 2 पान बनवा के ले जाते। जो उसका दोस्त था बलराम दास, वह अक्सर ये चीज़ देखा करता था। तो उसने एक बार प्रभुदास से बोला, बलराम दास ने प्रभुदास से बोला कि प्रभुदास, तुम बहुत सीधे हो, ऐसे कैसे अपना धंधा चलाओगे? ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तुम्हें पैसे तो लेने चाहिए, तुम कितने ही लोगों को मुफ्त में पान खिला देते हो। तो उसने बोला कि कुछ लोग मुफ्त में खा लेते हैं तो क्या हुआ, अधिकतर लोग तो मुझे पैसे देते ही हैं और मेरा गुजारा चल जाता है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। एक ही इच्छा है कि बस मैं प्रभु को पान खिला सकूं। तो खैर, ऐसे दिन बीतते रहे। एक दिन फिर बलराम दास ने समझाया कि देखो, ये 2 लड़के आते हैं, रोज रात को तुमसे पान ले जाते हैं, कम से कम इनसे तो पैसे मांगो। तो उसने तय किया प्रभुदास ने कि हाँ चलो, मैं इनसे आज पैसे मांगूंगा। लेकिन फिर 1-2 दिन निकल गए, नहीं मांग पाया। तो एक दिन उसने बोल दिया कि बालकों, आप रोज पान लेके जाते हो, आज मुझे पैसे दो। तो उनमें से एक बच्चा बोला कि काका, पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम लाए नहीं हैं और आपने कभी मांगे भी नहीं, तो आज ले जाने दीजिए पान, कल हम आपको पैसे ला के दे देंगे। अब तक जितने भी पान खाए सबके पैसे हम आपको कल चुका देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, फिर एक काम करो, ये जो सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हो तुम, ये यहाँ छोड़ जाओ, ये गिरवी के रूप में रख जाओ और कल जब पैसे दोगे तो चादर ले जाना। लड़कों ने कहा ठीक है, चादर छोड़ दी और पान चबाते हुए ऐसे लाल लाल होंठ लिए दोनों लड़के निकल गए, बाहर निकल गए, चले गए उसके घर से बाहर। अब अगले दिन जब जगन्नाथ मंदिर के पट खोले गए और जब पुजारियों ने देखा तो वो हैरान हो गए कि जगन्नाथ जी और बलराम दाऊ की जो सफ़ेद चादरें हैं वो दोनों नहीं दिख रही, जो वो ओढ़ते हैं सिर से, वो चादरें नहीं दिख रही। तो वहाँ बड़ा हड़कंप मच गया। अब पूरे मंदिर में ये बात फैल गई कि जगन्नाथ जी की चादर उनकी कहाँ चली गई। अब हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बड़ी चाक चौबंद है। तो अब ये बात राजा जी तक पहुंची तो राजा जी भी दौड़े दौड़े आए। सब देखा गया, बहुत ढूंढ हुई, नहीं मिली। तो राजा जी ने बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि इसके लिए तो जो मंदिर के पुजारी हैं यही उत्तरदायी हैं, क्योंकि सुरक्षा की सारा काम इनके ही ऊपर होता है। तो अब इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जगन्नाथ जी की और चादर और बलराम जी की चादर ऐसे कहाँ गायब हो गई। अब ये खबर धीरे धीरे सब जगह फैल गई कि जगन्नाथ पुरी के जो पुजारी हैं उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें जेल में डाला जाएगा, ऐसा राजा जी का फरमान है। अब नियम के अनुसार प्रभुदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। जब वहाँ इतना शोर सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गए, वो दौड़ के अपने घर गए और वो दोनों चादरें उठा लाए और मंदिर में दिखाते हुए बोले कि क्या ये चादरें हैं? वो जैसी वो चादरें देखी पुजारी जी ने, एकदम सब चौंक गए कि हाँ, ये तो वही चादरें हैं, आपके पास कैसे? तो प्रभुदास जी ने उनको पूरी बात बताई कि मेरे यहाँ 2 बालक हमेशा पान खाने आते हैं और मैंने उनसे कभी पैसे नहीं मांगे, वो मुफ्त में खा जाते हैं। लेकिन कल मैंने उनसे जब पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो मैंने गिरवी में ये चादर रखवा ली। तो जब ये पूरी बात सबने सुनी तो वहाँ सब
सबकी आंखों में आंसू आ गए, सब आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने पूछा कि आपसे पान खाने वो क्यों आते थे? तो प्रभुनाथ जी ने रोते हुए कहा कि मेरी बहुत इच्छा होती थी हमेशा दिल से, मैं जब भी प्रभु के दर्शन करता था तो ये सोचता था कि काश प्रभु को मैं पान खिला सकूं, उनका पान खाने का भी तो जी करता होगा। तो ऐसी इच्छा लेके मैं हमेशा आता था। तो सब लोग समझ गए कि भगवान इनका पान खाने खुद जाया करते थे। उसके बाद से राजा जी ने फरमान सुनाया कि अब से रोज जगन्नाथ जी को पान का भोग भी लगाया जाएगा। मित्रों, आज भी प्रभुनाथ जी के जो वंशज हैं, उसके उनके परिवार के लोग हैं, वो उनकी ही पान सेवा आज भी जगन्नाथ जी में चलती है। वे ही लोग जगन्नाथ जी को पान का भोग लगाते हैं। ये मैंने कथा कहीं पढ़ी तो मेरा मन हुआ आप सबसे भी साझा करूं। धन्यवाद।